Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th Artificial Intelligence students, भाई फाइनली क्लास 11th की धमाकेदार शुरुआत नए सेशन के साथ में स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली आपने क्लास 11th का पहला यूनिट जो हमने कंप्लीट कर लिया एआई का देख लिया होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो स्टूडेंट्स पहली बार आज मेरे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम, तो एज पर शेड्यूल लेकर आ चुकी हूँ आज मैं क्लास 11th एआई की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकंड यूनिट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 की, और एक ही वीडियो में, आज की इस एक वीडियो में मैं पूरा यूनिट आपको समझा देने वाली हूँ। तो एक वन शॉट के फॉर्मेट में, कंप्लीट यूनिट के फॉर्मेट में हम इसको कवर करने वाले हैं। आखिर क्या है इस यूनिट में, अनलॉकिंग योर फ्यूचर इन एआई। क्या बात कर रहे हो मैम, बहुत इंपॉर्टेंट सा यूनिट है ये, जिसको लेकर आज हम सोच रहे हैं कि आखिर एआई यदि आगे और बढ़ा तो क्या होगा फ्यूचर में, क्या हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या जॉब्स जाएंगी या जॉब्स रहेंगी, क्या होने वाला है। तो बेटा ये जो यूनिट है ना, ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई एआई में जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, किन किन फील्ड्स में आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे लोग जो ये जानना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर एआई में फ्यूचर किस लेवल तक है, आगे क्या हो सकता है, क्या एआई जॉब्स खाएगा या नहीं खाएगा, क्या हम एआई के साथ आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, सभी के लिए। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने सारे उन दोस्तों को शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 11th में एआई ही नहीं बल्कि सीएस, आईटी, एआई, आईपी सब्जेक्ट्स लिए हो, क्योंकि आपकी बरखा मैम आप अपने इस चैनल पर लेकर आ चुकी है सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स एज पर ऑन शेड्यूल। चलिए तो शुरुआत करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। अभी देखो एआई, अनलॉकिंग योर फ्यूचर इन एआई, है ना। हम ऐसे बहुत सारे लोग जो आज एआई के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। आज से पहले जब एआई की शुरुआत हुई थी, तो एआई की शुरुआत कोई नॉर्मल नहीं है ना। 1990s मतलब हम बात करें तो ये बहुत पुरानी टर्म है। 1990s के टाइम पर से एआई की शुरुआत हो चुकी है। जब कंप्यूटर साइंस की शुरुआत हुई थी उसी टाइम पर एआई की भी शुरुआत हो चुकी थी बेटा, ठीक है। लेकिन हम आज तक एआई को हल्के में लेते आए, बट एआई के बेसिस पर इतने सारे डिवाइसेस हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बदल दिया है ना। चाहे हम बात कर लें गूगल, एलेक्सा, सिरी की, या हम बात कर लें टेस्ला कार की, सेल्फ ऑटोमेशन कार। क्या आपने कभी सोचा था कि बिना कोई इंसान के आप कोई व्हीकल ड्राइव कर सकते हो? नहीं ना, देखो एआई ने पॉसिबल कर दिया, है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई कि एआई वाज वंस कन्फाइंड विद द रीलिम्स ऑफ साइंस फिक्शन बट टुडे इट परमिट्स आवर डेली लाइव्स इन वेज वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, है ना। मतलब पहले तक जब एआई की शुरुआत हुई तो वो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग फील्ड तक ही लिमिटेड था, लेकिन आज उसने हमारी दुनिया ही बदल के रख दी है। फ्रॉम पर्सनलाइज्ड recommendation on streaming platforms to the algorithms powering autonomous vehicles, AI has become an indispensable part of the modern society. So as the field continues to evolve and expand, so do the opportunities is present for career growth and development. अब ये जो फील्ड है ये अब कंटिन्यूअसली अपने आप को इवॉल्व कर रही है और एक्सपांड होती चली जा रही है। आप देख रहे हो आए दिन आपको एआई पर बेस्ड नए नए टूल्स, नई नई टेक्निक्स देखने को मिल रही है। हर तरीके के मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एआई मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। रोबोटिक्स में आप देखते हो डिफरेंट टाइप के रोबोट्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ सर्विस रोबोट्स होते हैं, ड्रोन्स जैसे होते हैं कुछ टेक्निक्स में, है ना। वहीं कोई ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, कोई मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या देख रहे हैं हम कि दिन पे दिन एआई टेक्नोलॉजी रुक नहीं रही है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही आपको मिल रही है। तो अब वो सारे लोग जो ये सोचते हैं कि मैम क्या इसमें करियर हम आगे बना सकते हैं, क्या ये हमारी जॉब्स को खा सकता है, मतलब वो सारे पर्संस जो ट्रेडिशनली अभी तक जी रहे हैं, जो ट्रेडिशनल रोल्स पे काम कर रहे हैं, तो बेटा डेफिनेटली एआई उनकी जॉब को खा सकता है, डेफिनेटली उनकी जॉब रिप्लेस हो सकती है एआई से। लेकिन यदि हम एआई के साथ में आगे बढ़ेंगे, हम यदि टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो एआई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है जी। क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जीना है, इंटरनेट की दुनिया है, टेक्निकल दुनिया है, सारी चीज घर बैठे पॉसिबल है। ऑटोमेशन की बेसिस पर हमें आजकल सारी चीजें मिल रही है ना जी। तो एडमिट्स द कंसर्न अबाउट ऑटोमेशन एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर एआई प्रोफेशनल्स
across various industries. While it is true that AI technologies may replace some traditional roles, they are also create a multitude of new and exciting career paths. तो ऐसा नहीं है कि अगर AI से कोई जॉब डिस्प्लेस होती भी है तो आगे आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी. डेफिनेटली जॉब्स जो है रिप्लेस होंगी, डिस्प्लेस होंगी, लेकिन वो जो कि ट्रेडिशनल रोल्स पर बेस्ड है. ठीक है, लेकिन यदि आप एआई टेक्नोलॉजीज के साथ में आगे बढ़ोगे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना. मींस यदि अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो एआई की ग्लोबल डिमांड बढ़ती चली जा रही है ना. यहां पर आप देखोगे रैपिड पेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और डे बाय डे जो है ना वो 2 गुना 4 गुना ज्यादा तरक्की कर रहा है एआई सेक्टर. ठीक है, सो फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल, ऑर्गेनाइजेशंस आर रेजिंग द पावर ऑफ एआई टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, ऑप्टिमाइज प्रोसेस, डिलीवर एनहांस सर्विसेज टू कस्टमर्स. मतलब यदि हम बात करें एक छोटे से शॉपकीपर की शॉप से लेकर या कोई रिटेल बिजनेस तक या होलसेल बिजनेस तक, या फिर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की या फाइनेंशियल सेक्टर की, हर एक सेक्टर में एआई ने धूम मचा के रखी हुई है ना. हर एक सेक्टर में एआई बेस्ड टूल्स टेक्निक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से अब आप कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक डील कर सकते हो, है ना. बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. क्लियर. सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ परस्यूइंग अ करियर इन एआई इज, अब वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे लोग जो अपने एआई में आगे करियर बनाना चाहते हैं, एआई में जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हैं, तो बेटा आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि आए दिन आप देखोगे एआई बेस्ड जॉब रोल्स आपको देखने को मिलते हैं. चाहे आप न्यूज में देख लो, चाहे आप वेबसाइट पे सर्च कर लो, चाहे आप गूगल पे देखो या चैट जीपीटी से पूछो या कहीं भी देखो, एआई रिलेटेड आपको जॉब रोल्स आजकल मिलने लगे हैं. आप मशीन लर्निंग एआई एमएल इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एनालिसिस की पोस्ट पे आगे जा सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो. लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एआई लेकर आया है. तो यदि हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म हो रही है तो बेटा उसी पेस लेवल के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी रही है. बस करना क्या है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है. तो मेरी बात आपको यहां पे समझ में आ गई कि वेदर यू आर पैशनेट अबाउट मशीन लर्निंग, यदि आप वाकई मशीन लर्निंग में पैशनेट हो, आपको लगता है कि आपको एआई के साथ आगे बढ़ना है, आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और भी बहुत सारी एआई फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने नॉलेज और स्किल्स को आगे ग्रो कर सकते हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो. सो एआई टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू mature, a new specialist and job roles and emerging, creating for new specialization and expertise. अब आखिर इस चैप्टर का मोटिव तो आपको क्लियर हो गया. अब जो चीज आपको जानना है वो ये कि मैम आखिर इसमें करियर कैसे बनाया जाए. यदि मैं बात करूं मशीन लर्निंग की तो मशीन लर्निंग में करियर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा. यदि मैं बात करूं एनएलपी की तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखने के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड कोई ऑटोमेशन मॉडल बनाने के लिए एआई बेस्ड हमें क्या करना होगा, किस लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होगा, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, किन किन सेक्टर्स में. यदि मैंने कहा हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल में, साइंटिस्ट फील्ड में या वॉट एवर एनी फील्ड में, इस फील्ड में एआई आखिर काम कैसे कर रहा है. तो बस यही अनलॉक इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम करने वाले हैं. ठीक है जी. सो सम कॉमन जॉब रोल्स की यदि हम बात करें एआई रिलेटेड, जिसमें हर लोग कंफ्यूज होते हैं. यदि आज मैं बात करूं ना कोई कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स की भी, तो वो भी कंफ्यूज होते हैं. यदि आप बीसीए विद एआई करोगे, आगे आप एआई में अपना करियर बनाओगे आफ्टर 11th एंड 12th ना बेटा जी, तो ये सारे जॉब रोल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. और इन सारे जॉब रोल्स में बंदों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी भी मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से. तो बेटा ये अपने आप में देखो ट्रेंडिंग भी है और अपने आप में बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है और साथ ही इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर पाथ्स भी हैं. ठीक है, चलिए तो मैम फर्स्ट बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की. मशीन लर्निंग इंजीनियर जिसको एमएल इंजीनियर के नाम से, एआई एमएल इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, बेसिकली इस जॉब रोल में क्या पढ़ना होता है, इस जॉब रोल का क्या मतलब होता है. तो बेसिकली ये जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ये ब्रिज सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं एंड डेटा साइंस यूटिलाइजिंग बिग टूल्स, डेटा टूल्स एंड प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं टू डेवलप स्केलेबल डेटा साइंस मॉडल्स, ओके, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वास्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम डेटा. अब देखो एआई एमएल इंजीनियर जो होते हैं बेसिकली वास्ट अमाउंट में जो डेटा जनरेट हो रहा होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे होते हैं. इस तरीके का एक मशीन, इस तरीके का एक टूल डेवलप कर रहे होते हैं जिसमें बेसिकली वास्ट अमाउंट में डेटा को हैंडल किया जा सके. क्यों? क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टूल होता है बेसिकली वो इनपुट्स पर ही काम करता है. और इनपुट्स कैसे देते हो आप? डेटा इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में देते हो. तो मशीन को जितना ज्यादा डेटा दोगे, जितना ज्यादा अमाउंट में उसको डेटा इनपुट करोगे, वो उतनी ज्यादा ट्रेन होती चली जाएगी.
मेरी बात समझ में आई? सो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स की यहाँ जरूरत होती है। मतलब यदि आपको AI/ML इंजीनियर बनना है तो बेटा आपको मैथ्स लेना होगा, है ना। आपका मैथमेटिकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीन लर्निंग में, मतलब आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में। ओके, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से आप ये स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो AI/ML में सबसे पहली बात तो ये कि कोई से भी मशीन डेवलप करते हो तो बेटा उसमें कोड और प्रोग्राम करना होता है। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आना जरूरी होता है। जैसे कि हम बात कर लें C++, जावा, पाइथन। भले C++ नहीं पढ़ा हो लेकिन जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए। कोई और लैंग्वेज आए चाहे नहीं आए, पाइथन तो आना ही चाहिए, क्योंकि पाइथन इजी टू लर्न है, जो हम आगे सिलेबस में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं इनके बेसिस पर यही सारी चीजें हैं जो बेसिकली मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए काम आती है। तो अब यदि इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स और ऐसे मशीन्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है जो अल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, बेसिकली जहां पे आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मशीन को ट्रेन कर सकते हो, बेसिकली इनपुट्स देकर, डेटा देकर। ठीक है। स्किल्स के लिए बात करें तो यहाँ आपको मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं बैकग्राउंड की बात करें तो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए, आप CS फील्ड में आगे बढ़ो, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो है वो कंप्यूटर साइंस या AI फील्ड में होना चाहिए, तभी आप ये इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है। मतलब यदि आपने 9th-10th में पढ़ा है AI, 11th-12th में आप AI को कंटिन्यू कर रहे हो तो आप आगे चलकर भी इस जॉब रोल में कंटिन्यू कर सकते हो। और रही बात सैलरी की तो देखो 75,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 1,50,000 समथिंग 2 लाख तक की सैलरी यहाँ पर आराम से बंदे अर्न कर रहे हैं जो कि AI/ML इंजीनियर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो बेटा डेटा साइंटिस्ट भी कोई कम या छोटी पोस्ट नहीं होती, ये जॉब रोल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा साइंटिस्ट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, डेटा साइंटिस्ट जो डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना, मतलब ओवरऑल डेटा को मैनेजमेंट का जो काम है, डेटा को एनालाइज करने का काम है, डेटा को मैनिपुलेट करने का जो काम है वो डेटा साइंटिस्ट का ही होता है। और अगेन इसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर्स की हमें जरूरत पड़ती है ना। सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट लेवरेजेस मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स टू टेक प्रॉपर बिजनेस डिसीजंस, प्रोफिशिएंसी इन बिग डेटा। अभी जो बार बार बिग डेटा वर्ड यूज हो रहा है, ये आपको क्लियर है ना कि बिग डेटा होता क्या है? बिग डेटा जो रियल टाइम में डेटा जनरेट हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बात किया कि अभी इस 1 मिनट के अंदर कितने पोस्ट है जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुए होंगे, कितने स्नैप्स है जो स्नैपचैट पे आपको देखने को मिलेंगे, कितने इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो क्रिएट हुए होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1 सेकेंड के अंदर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस में डेटा जनरेट होता है, और वो डेटा वेराइटी ऑफ डेटा होता है, मतलब उसका वॉल्यूम भी इतना बिग होता है। तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए बेटा जी डेटा साइंटिस्ट रोल का यूज किया जाता है, और इसको मैनेज करने के लिए बड़े बड़े डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े टूल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं हैडॉप, पिक, स्पार्क। Fluency in programming language is also important, which is only SQL and Python। ठीक है। SQL विच इज बेसिक डेटाबेस लैंग्वेज। यदि SQL आती है तो आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हम SQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन से, है ना। स्केला नाम की भी एक लैंग्वेज होती है यहाँ पर। तो दीज आर दी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर द की रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस रोल। तो यदि अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपको यदि आगे चलकर डेटा साइंटिस्ट बनना है या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो बेटा ये सारे टूल्स, टेक्निक्स तो आपको सीखने होंगे जो आप क्लास 10th 11th से सीखते चले आ रहे हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आजकल बच्चों को 6-7 से आ जाती है ना। तो आप सोचो कि हम फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं अभी से ही। ठीक है जी। नाउ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर इज अनदर इंपॉर्टेंट जॉब रोल। यदि इसकी बात की जाए तो इसमें बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस, इसको इन शॉर्ट BI कह रहे हैं, डेवलपर्स डिजाइन, मॉडल एंड मेंटेन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स एंड एनालाइज बिजनेस एंड मार्केट ट्रेंड्स, एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। मतलब कि कुल मिला के देखो, ये तो सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है, इसके लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। आप चीजों को समझो। यदि आपको चीज समझ में आ रही है तो आप खुद से आंसर फॉर्म करके आ सकते हो, है ना। ये चीज का खास ख्याल रखना। बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, इसके नाम में ही इसका पूरा काम छुपा हुआ है कि ये जॉब रोल एक ऐसा होता है जो बेसिकली बिजनेस मैनेजर्स नहीं होते हैं, वो कैसे अपना जॉब रोल करते हैं। तो पहले जो बिजनेस मैनेजर्स हुआ करते थे वो सारे काम मैकेनिकली करते थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक डिपार्टमेंट में विजिट करना, हर एक डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है जानना, कैसे सेल्स और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ये सभी उनका काम प्रॉपर ऑपरेशनल होता था। लेकिन जब से AI ने कदम रखा है बिजनेस में, तो भाई पूरी काया बिजनेस की पलट दी है। मतलब यदि मैं बात करूं, बिजनेस में जब
से एआई ने कदम रखा है तो सारी चीज ऑटोमेटिक हो चुकी है। 10 साल 50 साल का प्रॉफिट लॉस का आप पूरा बैलेंस शीट निकाल के रख सकते हो, एआई आपको जनरेट करके देगा यदि उसके पास में डेटा होगा तो। आजकल आप सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स और इसी के साथ में जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, इनकी मदद से आप बैठे बिठाए एक हॉल में, एक रूम में पूरे बिजनेस को चला सकते हो। ठीक है जी, तो मानते हो ना इस चीज को। सो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स अलोंग विद एक्सपर्टाइज इन डेटा वेयरहाउस डिजाइन एंड बीआई टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन दिस रोल। तो इस रोल में, बिजनेस इंटेलिजेंस रोल में बेसिकली यदि हम बात की जाए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल चाहिए होता है। मतलब यदि आपके बिजनेस में एक ऐसा पर्सन है जिसको एक्सपर्टाइज है टेक्निकली, उसको सारा नॉलेज है कि बिजनेस में किस टूल को कैसे यूज करना है, इस टूल की मदद से आप कैसे अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हो, तो बेटा यही वो पोस्ट होती है जिसको कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट को किस बेसिस पे आप लॉन्च कर सकते हो, कितना डिस्काउंट और किस तरीके से आप उसको मार्केट में उतारोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कस्टमर सेटिस्फाई होने वाले, सारी चीजों का नॉलेज यहाँ पर होता है। और ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं टेक्निकली ही करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इसमें हमारी हेल्प कर ही रही है ना। रोबोटिक्स इंजीनियर, अब रोबोटिक्स इंजीनियर की बात करें तो आप में से कितने बच्चे होंगे जो रोबोट्स को क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो आगे चलकर रोबोटिक्स इंजीनियर की पोस्ट पर काम करना चाहेंगे, है ना जी। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए भी आपको कुछ नई चीज सीखने की जरूरत नहीं होती है या कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए भी सिंपल सी बात है कि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एआई में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कुछ ऐसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आना चाहिए। वही लाइन यहाँ लिखी हुई कि दे डिजाइन एंड मेंटेन एआई पावर्ड रोबोट्स, डेवलप मैकेनिकल डिवाइसेस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विद ह्यूमन कमांड्स, है ना। हम चाहते हैं कि ऐसी मशीन डेवलप करें जो ह्यूमन की कमांड्स को समझे, जो ह्यूमन के लैंग्वेज को समझे, जैसे हम बोले वैसे काम करें। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर, एसक्यूएल, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बेटा, सबको सीखना जरूरी है। एक कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करो जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी हो, जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से कोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आप पाइथन का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी में आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आप इन सारी फील्ड्स में रहकर भी रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोबोट को डेवलप करने के लिए हमें इंजीनियरिंग आनी चाहिए, हमें मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मैकेनिकल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इतना तो समझ में आ रहा है अच्छे से कि रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। नाउ बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये एक ओल्डेस्ट टाइप का जॉब रोल हो चुका है, लेकिन आज भी ट्रेंडिंग है ना जी। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई स्मॉल सा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों ना हो, या फिर कोई सा भी एक छोटा सा एप्लीकेशन ही, टूल ही क्यों ना हो, तो बेसिकली उसे डेवलप करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, इट बिल्ड एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में कोई आपका स्कूल का सॉफ्टवेयर होगा, स्कूल की वेबसाइट होगी, उसे भी तो कोई यूजर मेंटेन करता होगा, उसे भी कोई एक्सपर्ट मेंटेन करता होगा। सीबीएसई की भी वेबसाइट आप देखते हो, आजकल तो हर चीज की वेबसाइट आपको मिलती है। गवर्नमेंट भी डिजिटल होती चली जा रही है ना, क्योंकि इंडिया ही डिजिटल हो रहा है मैम, तो सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है और सब चीजें आपको इंटरनेट पर मिल रही है, सारी चीजें आपको वेबसाइट्स में सॉफ्टवेयर के फॉर्म में मिल रही है। तो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है वो एवरग्रीन है, वो एवरग्रीन जॉब है, कभी भी नेवर एंडिंग। ये जितने भी जॉब रोल्स हम देख रहे हैं ये नेवर एंडिंग जॉब रोल्स हैं। ठीक है जी, आगे चलकर इनमें ग्रोथ ही मिलेगी। क्लियर? तो आगे बात करें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन एआई एप्लीकेशन और स्टे अपडेटेड। मतलब टेक्नोलॉजी में आगे क्या क्या चल रहा है आपको अपडेट रहना पड़ता है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसमें आपको अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बेसिकली इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इवन आप इसमें अपनी बैचलर डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स में। आपने सुना होगा बीटेक होता है, बीसीए होता है, बीएससी होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी बहुत अच्छा पैकेज, आपको सैलरी पैकेज मिलता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उठा के ले जाती हैं। ठीक है, जो बेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो बेस्ट इंप्लॉइज होते हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी इंजीनियर। अब ये एनएलपी इंजीनियर क्या है मैम? ये सारी चीज तो एक ही जैसी है। यस, ये सभी एआई के ही जॉब
रोल्स हैं, एआई ने अपने आप को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो तो आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, एक स्पेसिफिक फील्ड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक छोटा सा डिवाइस नहीं है, वो दिखता छोटा सा डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर अपने आप में बहुत सारी फील्ड्स हैं। हम बात करें यदि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस की कहानी अलग होती है। आउटपुट डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस की कहानी अलग होती है। यदि हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर की कहानी अलग होती है कि नहीं। अब हर एक बंदा सारी चीजों में परफेक्ट है जरूरी नहीं है। आप चाहते हो तो सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आप चाहते हो तो हार्डवेयर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आप चाहो तो नेटवर्क फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो इट इज वेरी वास्ट। बिल्कुल वैसे एआई भी दिन पे दिन वास्ट फील्ड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, जहां ये सारे जॉब रोल्स आपको अब देखने को मिलेंगे। यदि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें, एनएलपी की, तो बेसिकली आप जितने भी एआई टूल्स देखते हो, जैसे हम गूगल, एलेक्सा, सिरी की बात करें, है ना, तो आप जो भी उनसे कहते हो, जिस भी लैंग्वेज में कहते हो, कैसे क्विकली मान जाते हैं और आपके काम को करते हैं। आपने बोला प्ले दिस सॉन्ग, तो भाई वो सॉन्ग प्ले हो गया। आपने हिंदी में कहा कि गाना बजा दो, वो गाना बजा देगा। आप उर्दू, पंजाबी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे, वो वही काम करके देगा आपको। कैसे? क्योंकि वो आपकी भाषा को समझ पा रहा है, वो आपके लैंग्वेज को समझ पा रहा है। उसमें ऐसा कोड किया गया है, उसमें इतने इनपुट्स के थ्रू उसको एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेन किया गया उस मॉडल को, वो बेसिकली हर एक लैंग्वेज को समझेगा, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी। मेरी बात समझ में आई? तो यदि इस तरीके का कोई मॉडल आप डेवलप करना चाहते हो तो आप एनएलपी इंजीनियरिंग के पोस्ट में आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपको स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट्स, इन सारे टूल्स टेक्निक्स पे आगे काम करना होगा। अगेन आई एम टेलिंग कि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। इसी के साथ साथ आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी आगे रहकर इसमें जा सकते हो। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जॉब रोल्स जो हैं वो बेसिकली इसमें आपको मिलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंप्यूटर विजन इंजीनियर। अब कंप्यूटर विजन इंजीनियर क्या होता है? तो देखो, जितने भी एआई के मेन जो पिलर्स है, मैंने आपको बताए थे ना लास्ट सेशन में, एनएलपी, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, ये 4 से 5 मेन पिलर्स हैं एआई के, और यही अलग अलग सेक्टर्स बनते चले जा रहे हैं और अपने अपने लेवल पे ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो इनमें आपको पर्टिकुलरली जॉब रोल्स देखने को मिलेंगे। अभी कंप्यूटर विजन की बात करें तो जैसे ह्यूमंस के पास में तो आईज होती हैं हर चीज को कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए, बट यदि कोई आप रोबोटिक्स डिजाइन करते हो, यदि आप कोई मॉडल बताते हो, तो भाई वो कैसे देखेगा? यदि मैं बात कर लूं सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला की, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रही है? कंप्यूटर विजन टेक्निक के थ्रू। उसमें लगाए हुए हैं हमने कुछ कैमरास, कुछ सेंसर्स, जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। समझ में आई बात? तो यही इसी कहते हैं हम कंप्यूटर विजन। दिस फील्ड इज स्पेशलाइज्ड इन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इंटरप्रेट करना है तो आप इस जॉब रोल में आगे बढ़ सकते हो, जिसमें स्पेसिफिकली इमेजेस और वीडियोस आते हैं। ठीक है जी। सो दिस एक्सपर्टाइज लाइज इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस विजुअल डेटा रिक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इमेज प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप कुछ इमेज प्रोसेसिंग पे आगे जाते हो ना, तो इमेज प्रोसेसिंग के भी जैसे ओपन सीवी सॉफ्टवेयर हो गया, नाम सुना होगा आपने क्लास 10th में, है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है। अगेन यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी होती है वो पाइथन, सी, C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं एआई एथिक्स। अब एआई एथिसिस्ट क्या होता है? इट एड्रेस एथिकल कंसिडरेशन एंड इंप्लीकेशंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। देखो, अब जहां पे सारे लोग इंजीनियर बनते जा रहे हैं, कोई एआई एमएल इंजीनियर बन रहा है, कोई एनएलपी इंजीनियर बन रहा है, कोई कंप्यूटर विजन इंजीनियर बन रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, तो भाई इस फील्ड में कुछ तो ऐसे लोग होना चाहिए जो एथिक्स के बारे में जाने, जो आपको एथिक्स समझाए, है ना। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको मॉरल्स एथिक्स समझाते हैं, स्कूल जाते हो टीचर्स होते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो क्या होगा? सोच सकते हो आपको कौन मॉरल्स और एथिक्स बताने वाला है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बिहेव करना है, कैसे मैनर्स में रहना है। तो यहाँ पर एक और पोस्ट होती है जिसको एआई एथिसिस्ट कहते हैं। ये बेसिकली वो जॉब रोल होता है जिसमें एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली आपने सुना था, अभी कुछ सालों पहले की बात है, सोफिया ने कहा था कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये सुना था आपने कि नहीं सुना था? सुना था ना। तो ये कैसे कहा गया? यहाँ पर एआई एथिसिस्ट का जॉब रोल बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कि उस रोबोट्स में बेसिकली जो ह्यूमनॉइड रोबोट ना, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्या इनपुट्स थे जिसको कलेक्ट करके, जिसको एनालाइज करके बेसिकली ये बात कही गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई सिस्टम्स, ऑफन रिक्वायरिंग अ बैकग्राउंड इन एथिक्स, फिलोसॉफी और लॉ कंबाइंड विद एक्सपर्टाइज इन एआई टेक्नोलॉजी। तो अब आपको ये जॉब रोल भी अच्छे से समझ में आ चुका है कि इस जॉब रोल में भी आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर ही बनो, आप रोबोटिक्स इंजीनियर ही बनो, आप एआई एमएल इंजीनियर ही बनो, भाई आप एआई एथिसिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एआई कंसल्टेंट। सो दिस ऑफर्स
expert guidance and advise organizations on how to leverage AI technologies to solve business challenges and drive innovation. अब AI consultant भी अपने आप में एक बहुत शानदार जॉब होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें आप लोगों को अवेयर करते हो बेसिकली कि एआई से जो डर रहे हैं लोग आजकल, बेसिकली देखा जाए तो एआई से हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत खुश है कि भाई चलो ऑटोमेशन बेस्ड सारे टूल्स टेक्निक्स मिल रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी हो गई है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि यदि 60% लोग एआई टेक्नोलॉजी से खुश हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं 40% ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एआई रिलेटेड कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है। उन्हें प्रॉपरली हम बोल सकते हैं कि ऐसी काउंसलिंग की जरूरत होती है कि वो बेसिकली एआई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें ऐसे लर्निंग सॉफ्टवेयर्स को समझना होता है जिसके साथ में वो अपने काम को आगे कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जॉब रोल होता है, जो बेसिकली बिजनेस चैलेंजेस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इनोवेटिव आइडिया से कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, यदि बिजनेस रिलेटेड एआई से आपको कुछ हेल्प चाहिए। सो दिस इज बिजनेस नीड्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई इंटीग्रेशन, डेवलप स्ट्रेटेजीज, एआई initiatives, requires a deep understanding of AI technologies, business processes, industry trends along with strong communication and analytical skills। देखो, एक strong communication के साथ में analytical skills के साथ में लोगों को aware करना कि भाई AI आपकी help के लिए है ना कि आपको destroy करने के लिए है। समझ में आ रही है बात? तो ये जॉब रोल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको अब सारे जॉब रोल्स तो अच्छे से समझ में आ चुके हैं। जो भी आपके दिमाग में डाउट थे आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। तो बेटा इस यूनिट में ना हमें यही सारी चीजें पढ़ना है कि हाउ टू अनलॉक फ्यूचर इन एआई, की एआई के फ्यूचर में आप अपने दिमाग के जितने भी डाउट्स उसको कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे आप चीजों को अनलॉक कर पा रहे हो। ठीक है, नाउ एसेंशियल स्किल्स एंड टूल्स फॉर प्रोस्पेक्टिव एआई करियर्स। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक चीज आपको ये समझना जरूरी है कि मैम हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर हम इन जॉब रोल्स में आगे जा सकते हैं। वो कौन से स्किल्स है जो हेल्प करेंगे? तो सबसे पहला तो है टेक्निकल स्किल्स। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है एआई, तो टेक्निकल स्किल्स होना है। अब टेक्निकल स्किल्स में भी बात करें, जब आप डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में जाओगे बेटा जी, तो आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, इसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि एडवांस टेक्निक्स एआई की। दूसरी बात करें तो बिग डेटा का नॉलेज आपको होना चाहिए कि बिग डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। लार्ज जो डेटा सेट्स होते हैं, जो लार्ज डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी मदद से कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। अब जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो बेसिकली लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने में, डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है, जैसे कि टेंसरफ्लो, स्कीपाई, नमपाई, है ना, ये जो लाइब्रेरीज है इन पे कैसे काम किया जाता है, ये एआई सॉल्यूशंस में कैसे हेल्पफुल होती हैं। नाउ फैमिलियरिटी विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जरूरी है ही बेटा, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, फिर वो चाहे पाइथन ही क्यों ना हो, वो चाहे जावा ही क्यों ना हो, या C++ ही क्यों ना हो। ठीक है जी, तो ये तीन जो लैंग्वेज है, ये बेसिक लैंग्वेजेस है जहां से आप अपनी प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत कर सकते हो। तो हमने तो यहाँ पर पाइथन से शुरुआत कर दी, एकदम जीरो से हीरो बनने वाला सफर हमने स्टार्ट कर दिया है ना। क्लास 11 CS में मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जितने एआई के बच्चे यदि प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो बेटा क्लास 11 के CS के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो आप। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत स्क्रैच लेवल से पढ़ा रही हूं मैं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ओके, नाउ अगेन आई एम टेलिंग कि भाई पाइथन, आर, जावा, C++ आर बेसिक languages, programming languages for developing AI models or algorithms. Now proficiency in linear algebra, probability statistics and signal processing is essential for understanding the mathematical principles underlying AI algorithms. अब AI साइंस से भी रिलेटेड है, एआई मैथ से भी रिलेटेड है। तो बेटा एआई इन सारे टर्म से रिलेटेड है, आपको थोड़ा बहुत साइंस भी आना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए। तो मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने देखे होंगे, मीन, मॉड, मीडियन, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड यदि कोई कैलकुलेशन आपकी मशीन को करना होगा तो आप उसको क्या प्रोग्राम और उसको क्या कोड करने वाले हो जिससे रिलेटेड आपका मशीन जनरेट करेगा आंसर। ठीक है, तो कुछ टूल्स है मैथमेटिकल टूल्स जो आपको पता होने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए आपको। जो पाइथन की इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जैसे पेंडास, नमपाई, टेंसरफ्लो, स्कीपाई, इनके बारे में पता होना चाहिए, और इसी के साथ में बिग डेटा को कैसे एनालाइज करना है तो डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए, एंड साथ में न्यूरल नेटवर्क्स में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, मतलब वही एआई एमएल में। तो ये कुछ टेक्निकल स्किल्स है एआई करियर में आगे बढ़ने के लिए, हर एक जॉब रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने जॉब रोल अभी हमने देखे ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सभी में ये काम आएंगे। ये टेक्निकल स्किल्स सभी के लिए जरूरी है। ठीक है जी, नाउ अब इसके
बात आती है बात कुछ सॉफ्ट स्किल्स की। तो मैम टेक्निकल स्किल्स तो समझ में आ गए, बट व्हाट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स? तो ध्यान से समझो, सॉफ्ट स्किल्स सबसे ऊपर होते हैं। टेक्निकल स्किल्स एक बार कुछ नहीं भी आएंगे ना, मतलब आपने यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, कोई मैथमेटिकल टूल या यदि नहीं भी आता है ना, तो उसको आप सीख सकते हो, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। तो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बेसिकली अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कलीग्स के साथ या आप अपने बिजनेस में कैसे कस्टमर्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हो, डील कर रहे हो, है ना। वही स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और कोलैबोरेशन एबिलिटीज आता है। वही कोलैबोरेशन के लिए आपका जो टीम वर्क होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, जो लीडरशिप रोल होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी एआई प्रोडक्ट या जिस भी जॉब रोल पे आप काम कर रहे हो, आप निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखोगे और खुद भी खुश रहोगे। कुल मिला के बात यह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए, एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। जैसे कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम यदि आप फेस करते हो, तो बेसिकली उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, उस समय पर डिसीजन क्या लेना चाहिए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, पूरी कंपनी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। नाउ टाइम मैनेजमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट की यदि बात की जाए तो जो बंदा टाइम को मैनेज करना जानता है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, ये मैं मानती हूँ। मतलब यदि आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो ये मान के चलो कि आप हर किसी काम को आसानी से कर सकते हो, हर किसी काम को सीख सकते हो, हर एक स्किल्स आपके अंदर आ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर हैंडलिंग मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। मतलब यदि आपके पास में मल्टीपल एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो कि आपके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपको संभालना है, तो उस टाइम पे आपके पास में टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का होना जरूरी होता है। एंड द नेक्स्ट इज बिजनेस इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू एआई सॉल्यूशंस दैट डिलीवर टेंजिबल वैल्यूज। तो बिजनेस रिलेटेड इंटेलिजेंस के लिए भी हमें कुछ ऐसे टेक्निकल और कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होते हैं, जो हमारी बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए कुछ सॉफ्ट स्किल्स और इसी के साथ में कुछ टेक्निकल स्किल्स। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर योर प्रोफेशनल टूल किट की, कि यदि आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्रोफेशनली जिस लैंग्वेज पे काम करना है तो वो क्या टूल किट होगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिक्र किया जाता है। बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी जॉब रोल में आगे बढ़ोगे यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप एक तरीके से कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज तो इट्स मस्ट ना। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम एसेंशियल टूल किट्स में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब ये जो मैंने वर्ड्स कहे ना, ये सभी सही है और ये सभी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बिगिनर लेवल से कोड करना सीखता है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी पर्सनली कि बेटा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना, क्योंकि इसमें लेस सिंटैक्सेस यूज होते हैं, लेस कोड में आप ज्यादा काम कर सकते हो, है ना। बड़े बड़े कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन और एडवांस कंप्यूटिंग के लिए भी ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जैसे कि पेंडास लाइब्रेरी हो गया, स्कीपाई हो गया, कैरस हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च, पाइचार्म, जो लाइब्रेरीज होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाम तो आपने सुना होगा। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली जो डेटा साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जिनको स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मीन, मॉड, मीडियन या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या ऐसे कुछ बड़े बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए फंक्शंस का यूज करना है ना। डेटा एनालाइज करना है, डेटा मैनिपुलेट करना है, डेटा कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करना है। तो बेसिकली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूजफुल होती है। नाउ नेक्स्ट इज जावा। अब जावा का भी नाम आपने सुना होगा, वाइडली यूज्ड इन एआई। आजकल एआई में जावा का भी यूज किया जा रहा है। जो आप देखते हो एआई इनेबल्ड गेम्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सी प्लस प्लस। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे टूल किट्स आपको सीखना जरूरी है। अगेन आई एम टेलिंग ना कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो एंड विच इज ओनली पाइथन, ठीक है, वो सीख लिया तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सी प्लस प्लस की बात करें तो इट इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यदि आपको करनी है, यदि आपको हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना है किसी एआई मॉडल में, तो आप सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हो। टेंसर फ्लो की बात करें तो ये अपने आप में एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स है। ये बेसिकली बहुत सारे इसमें टूल्स और बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी जिनकी मदद से आप कोई सा भी सोफिस्टिकेटेड एआई
एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। नाउ स्कीपाई एंड नमपाई, जैसे इनका नाम से इनका मतलब समझ में आ रहा है कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए, न्यूमेरिकल पाइथन और साइंटिफिक पाइथन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करना है, आपको डेटा को विजुलाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, तो ये दोनों जो लाइब्रेरीज है पाइथन की बड़ी ट्रेंडिंग और बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरीज है जिनका आप यूज कर सकते हो। तो नमपाई की तो नाम आपने सुना भी होगा, नमपाई पर कोड भी किया होगा, आगे हम करेंगे है ना, जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको नमपाई वगैरह के बारे में बताऊंगी, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ये जो इंडस्ट्रीज आपके आसपास आप देख रहे हो, ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, साइंटिफिक जो फील्ड है, इन सभी फील्ड में एक्चुअल में कैसे एआई जो है वो इन्वॉल्व होता चला जा रहा है और इवॉल्व होता चला जा रहा है, और कैसे ये फील्ड अपने आप में करियर पाथ में ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक इंडस्ट्री रोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स हो सकते हैं वो, और साथ ही रेलिवेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल कि आपके स्कूल में इनसे रेलिवेंट क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। यदि हम बात करें ऑटोमोबाइल की, ध्यान से समझना किसकी बात करें, सबसे पहले ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में जितने भी मशीन्स जो आप डेवलप करते हो उसके डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है ना, तो उसमें बेसिकली जो भी आप मोटर वगैरह देखते हो उसके डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली एआई हेल्प कर रहा है, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो वही आगे बात, व्हीकल इंजीनियर डेवलप कर सकते हो एआई एल्गोरिदम का यूज करके, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमोबाइल फील्ड में ही है ना, बात समझ में आ गई अच्छे से। सबसे कॉमन एग्जांपल है रोबोटिक्स इंजीनियर की जॉब आपको यहाँ मिल सकती है, ठीक है, सिमुलेशन इंजीनियरिंग की जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है, और ये सारी चीजें आपने किसमें देखी है, सेल्फ ड्राइविंग कार में देखी है। ये तीनों पोस्ट इससे रिलेटेड होती है ऑटोमोबाइल फील्ड से। अब इसके लिए जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है अपने स्कूल में वो है मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुल मिला के आपको मैथ, साइंस और एआई तो पढ़ना होगा यदि आप इन फील्ड्स में आगे जाते हो। बहुत स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं, बेसिक मैथ्स से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, या कोई हाई लेवल की साइंस भी नहीं पढ़ना है, बेसिक जो साइंस आपने पढ़ी है 9th-10th में उस साइंस से भी आपका काम चल सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो और अच्छी बात है। नाउ बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर फील्ड में यदि बात करें तो मॉनिटरिंग क्रॉप को मॉनिटरिंग करने के लिए है ना, और वहीं इरिगेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए है ना, मैक्सिमाइज करने के लिए, जितनी भी यील्ड्स हो रही है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है एआई। अब यहाँ पे जो जॉब रोल है वो क्या है, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है आपको है ना, प्रेडिक्शन एनालिसिस्ट की, क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन एनालिसिस्ट की जॉब पे आप जा सकते हो, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, और इसके लिए जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए होंगे वो होंगे बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ऑब्वियस एग्रीकल्चर में तो आपको बायोलॉजी चाहिए ही होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, रिटेल में आते हैं, तो बेटा रिटेल में इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, सेल्स फोरकास्टिंग के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए है ना, इसलिए यूज कर सकते हो। इसमें जो पोस्ट है, जॉब रोल्स है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, सेल्स फोरकास्टिंग स्पेशलिस्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइनर, ये सारे जॉब रोल्स यहां देखते हो। अब इसके लिए जिस सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा वो सब्जेक्ट कौन से होंगे, यदि आप रिटेल में आगे बढ़ते हो तो आपको बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, कंप्यूटर एंड अगेन वही एआई। तो आपके सब्जेक्ट्स एज इट इज वही है, बस यहाँ पे फील्ड जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपका फील्ड बदलता जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट बदलता जाएगा, ठीक है। मीडिया में बात कर ले तो बहुत से ऐसे बच्चे जो मीडिया में भी आगे बढ़ना चाहते हैं है ना, मतलब मल्टीमीडिया में, एनिमेशंस में, ग्राफिक्स में आगे जाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको विजुअल इफेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एडिटिंग कैसे की जाती है, ऑडियंस को कैसे बेसिकली बात किया जाए तो एनालाइज करना है, कैसे कंटेंट को जनरेट करना है, वो सब यहाँ आ जाता है। क्लियर, इसके लिए आप विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ऑडियंस एनालिसिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना एआई एल्गोरिदम्स की मदद से आप इन सारे जॉब रोल्स को कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको साइंस ही लेना है, यहाँ पे आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो, मीडिया स्टडीज में आगे बढ़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस एआई के साथ में, तो कंप्यूटर साइंस एआई तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा है ना। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आप देखो आप एआई एल्गोरिदम में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, और वहीं आप वेरियस एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जा सकते हो। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, आप आईटी लेकर मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अब आप सोचो कि आप आईटी लेकर भी ये सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो, आप एआई लेकर भी इन सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो, आप सीएस लेकर भी इन सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लेकर भी इन सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, और इन सभी सब्जेक्ट्स में कुल मिला के पढ़ाई हम किसकी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने एडवांसमेंट है, जितने टूल्स हैं, जो भी एप्लीकेशन है वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के ये
ये सारी फील्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कहीं आपको बहुत डीप नॉलेज पढ़ना है तो कहीं आपको थोड़ा कम नॉलेज भी पढ़ना है, ठीक है। नाउ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड फिजिक्स आर इंपॉर्टेंट हियर। अभी हेल्थ केयर की बात कर लें तो मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस और हेल्थ केयर में, ड्रग डिस्कवरी में, रिसर्च में इसका यूज किया जाता है। आप मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस्ट बन सकते हो, नर्स असिस्टेंट बन सकते हो, ड्रग डिस्कवरी रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है, एआई बेस्ड टूल्स की मदद से। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू रीड इन दिस इन योर स्कूल ना। अगर फाइनेंस की बात करें तो अगेन इट इज रिलेटेड विद बिजनेस ना, मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, इसमें ये एआई टूल्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो हो सकती है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस्ट, फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये कुल मिला के पोस्ट होती है। और यहाँ पे आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना जरूरी है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि आप मिलिट्री सेक्टर में जाते हो, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सेक्टर में, तो वहां पे सर्वाइलेंस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में जा सकते हो आप, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, सिटीजनशिप सर्विस में जा सकते हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज में आगे बढ़ सकते हो। तो उसकी जो पोस्ट होती है वो पोस्ट होती है आपके नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट एआई स्पेशलिस्ट, है ना, ये कुछ पोस्ट होती है जो इससे रिलेटेड होती है। अब इसके लिए क्या पढ़ना होगा आपको स्कूल में, तो बेटा पॉलिटिकल साइंस, सीएस, एआई और मैथमेटिक्स, इनका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप टूरिज्म में आगे बढ़ते हो तो देखो सारे सेक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम इस फील्ड में आगे जाएंगे तो हमें एआई कैसे हेल्प करने वाला है, क्या हमें जॉब रोल मिलने वाला है, हमें क्लासेस स्कूल्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना। तो यदि टूरिज्म में आप आगे जाते हो तो यहाँ देखो ट्रैवल रिकमेंडेशन इंजन डेवलपर का रोल प्ले कर सकते हो, चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विस का रोल प्ले कर सकते हो, स्मार्ट ट्रैवल प्लानर का रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टूल्स आप बनाओगे ना, बेसिकली ये ट्रैवलर्स की बुकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रैवल रूट्स और शेड्यूल से रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और एआई और बिजनेस स्टडीज पढ़ना जरूरी है। नाउ ब्यूटी एंड वेलनेस में भी आगे जा सकते हो, ब्यूटी वेलनेस में भी एआई ने अपनी जगह बना ली है ना। सो यदि स्किन केयर एनालिसिस की बात करें, वर्चुअल स्टाइलिंग की बात करें, वेलनेस और गाइडेंस की बात करें, तो भाई आजकल एआई असिस्टेंट आपके स्किन केयर के बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आप एक इस जॉब रोल पे भी जा सकते हो, एआई पावर्ड स्किन केयर असिस्टेंट डेवलप कर सकते हो, वर्चुअल हेयर स्टाइलिस्ट डेवलप कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली हेयर स्टाइल बना दे, है ना। आप एक वेलनेस का चैटबॉट भी डेवलप कर सकते हो जो कि लोगों की डिसीज के बारे में पता करके उनको कैसे क्योर होना है, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट लेना है वो बता सके, है ना जी। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस तो लेना पड़ेगा ही, कंप्यूटर और एआई भी जरूरी होगा। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बेटा जी बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत हेल्पफुल है एआई। लोन अप्रूवल ऑटोमेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारे इसके अपॉर्चुनिटीज है। वहीं लोन अप्रूवल स्पेशलिस्ट बन सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन एंड स्पेशलिस्ट बना सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट पे जा सकते हो जिसमें आप एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हो। इसके लिए सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स और मैथ्स और सीएस एआई तो है। जियो स्पेशियल फील्ड की बात करें तो जियो स्पेशियल फील्ड में स्पेशल डेटा एनालिसिस के और इसी के साथ में रिमोट सेंसिंग एंड मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं हम। और यहां पर यदि बात करें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो जो कि एआई की मदद से स्पेशल एनालाइज कर सकता है, जितना भी डेटा जो है स्पेशल डेटा जो जनरेट होता है उसको एनालाइज कर सकता है। रिमोट सेंसिंग एनालिसिस्ट बन सकते हो आप। इंटरप्रेट सैटेलाइट इमेजरी यूजिंग एआई एल्गोरिथम्स, एआई एल्गोरिथम्स से सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है ना, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ये जो बेसिकली हम बात करें चंद्रयान 2 अभी आपने देखा था, और ऐसे बहुत सारे आदित्य वगैरह ये जो मिशंस थे ये सक्सेसफुल हुए किस बेसिस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एआई और टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है। अदरवाइज चंद्रयान जो है चंद्रमा की सरफेस पे गया और वहां पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए थे, विक्रम लैंडर था, बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे जिन्होंने पिक्चर्स क्लिक किया, टेम्परेचर को गेन किया और वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई बाकायदा, है ना जी। तो ज्योग्राफी फील्ड और जियोलॉजी फील्ड सीएस एआई के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। टेक्सटाइल की डिजाइन की बात करें तो बेटा यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखो टेक्सटाइल की बात कर ले तो फैब्रिक डिजाइन क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। एआई पावर्ड फैब्रिक डिजाइन में टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। यहाँ भी ये जॉब रोल्स होते हैं एआई रिलेटेड। अगेन केमिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिजाइन, सीएस एआई जॉब रोल्स होते हैं। डिजाइन्स में यदि आप आगे जाना चाहते हो तो अब ये डिजाइनिंग आपकी वेब डिजाइनिंग भी हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है, कोई सा भी डिजाइनिंग हो सकता है। तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यूजर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए वही सारी चीजें यहाँ भी है कि आप डिजाइन असिस्टेंट बन सकते हो, वो भी जनरेटिव डिजाइन असिस्टेंट। एआई पावर्ड यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है। एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएटर आप जनरेट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे बात करें तो
में वही आर्ट एंड क्राफ्ट, डिजाइन, साइंस, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूरी होता है। यदि हम सेल्स मार्केटिंग की बात करें तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। यहां भी आप ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स को डेवलप कर सकते हो जो कि सेल्स फोरकास्टिंग से, कस्टमर सेगमेंटेशन से, कंपेनियन ऑटोमेशन से रिलेटेड होते हैं, और इसमें आपको वही कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, CS, AI की जरूरत पड़ती है। यदि आप फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, हैं बहुत से ऐसे बच्चे जो फैशन डिजाइनिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो बेटा फैशन डिजाइनिंग के लिए भी यहाँ पर AI रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं, AI रिलेटेड कुछ करियर्स होते हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। AI पावर्ड फैशन स्टाइलिस्ट, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस्ट बन सकते हो कि ट्रेंडिंग क्या क्या चीजें चल रही है, तो आप AI बेस्ड उनको आगे एनहांस कर सकते हो। वर्चुअल क्लोथिंग ट्रायल ऑन स्पेशलिस्ट बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको फैशन डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना होगा, मैथ्स और कंप्यूटर AI जरूरी होगा। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी आजकल आपके आसपास जो आप फील्ड्स देख रहे हो, सभी के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं और स्कूल में आपको कौन से सब्जेक्ट्स इसके लिए ऑप्ट करने होंगे। तो होपफुली अब आपके काफी ज्यादा जो डाउट्स होंगे वो चले गए होंगे। अब आप आगे 11th के बाद 12th के बाद अपना करियर किसमें बनाना चाहते हो, जरा कमेंट सेक्शन में लिखते जरूर जाना कि आप टूरिज्म में आगे जाना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर में आगे जाना चाहते हो, मल्टीमीडिया में आगे बढ़ना चाहते हो, हेल्थ केयर में आगे जाना चाहते हो, या ट्रेवल टूरिज्म में आगे बढ़ना चाहते हो। कौन सी फील्ड है जो आपकी पसंदीदा फील्ड है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज की। यहाँ पे इसके बाद में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब देखो एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज मतलब इतनी सारी चीज तो पढ़ ली मैम, समझ में आ गया, बट इसके अलावा भी आपको ये इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू मिल सकती है। जैसे कुछ न्यूज होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, आए दिन आप सोशल मीडिया से तो कनेक्टेड होते ही हो, तो बेटा सोशल मीडिया में यूट्यूब के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ न्यूज ब्लॉग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज पेपर्स भी होते हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो न्यूज ब्लॉग्स एंड जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको करंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। सो इसमें एनालिटिक्स, इनसाइट्स ऑफर्स इनसाइट्स, लेटेस्ट न्यूज, कुछ मैगजीन्स होती हैं, है ना, और वहीं पे कुछ टॉप इंडस्ट्रीज होती है, उनके व्यूज होते हैं, वहां जो लीडर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं, उनके जो व्यूज होते हैं, उनसे हमें चीजें पता चलती है। हु शेयर देयर जर्नीज, जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं, है ना, कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ाया। तो यहां से भी हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा होता है डेटा साइंस की तरफ से। सो टुवर्ड्स डेटा साइंस इन एन ऑनलाइन पब्लिकेशन, यहां पर यदि बात करें तो डेटा साइंस अपने आप में एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टर्म है। तो यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पब्लिकेशंस मिल जाएंगे जो आपको डेटा साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। वो अपने नॉलेज और अपने एक्सपर्टाइज को शेयर कर रहे होते हैं, है ना, वाइड रेंज में उन्होंने ऑडियंस को कवर किया होता है, ठीक है। और वहीं एक और वेबसाइट या एक और टूल की बात करूं जिसका नाम है KD Nuggets। सो इट्स अ लीडिंग साइट ऑन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI एनालिटिक्स। यहां पर भी ये भी बेसिकली बात करें तो एक एक्सीलेंट ट्यूटोरियल है जहां से आपको वेबिनायर्स के थ्रू, ऑनलाइन इवेंट्स के थ्रू डेटा साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सारे एडिशनल सोर्सेज हैं, है ना। बाकी जो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। इसके बाद डेटा साइंस सेंट्रल, ये भी एक लीडिंग ऑनलाइन लर्नर्स है ना, रिसोर्स है। फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स टू मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, सेंट्रल प्रोवाइड्स अ कम्युनिटी एक्सपर्टाइज। मतलब एक कम्युनिटी है बेसिकली जिसमें लोगों को एक्सपर्टाइज किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई AI ML में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक रिच एडिटोरियल प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों के साथ में सोशली इंटरैक्ट किया जाता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो है पर्सन्स उनके साथ में कम्युनिकेट करता है। एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे फॉर्म की गई है जिसमें टेक्नोलॉजिकल टूल्स और ट्रेंड्स और करियर से रिलेटेड बात बताई है। नाउ डेटानामी इज अ न्यू पोर्टल, ठीक है। एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो कि डेडिकेटेड है वही अगेन डेटा से रिलेटेड, इनसाइट से रिलेटेड, और इसमें बहुत सारे एनालिटिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स और बिग डेटा के बारे में बात की गई है। अभी इमर्जिंग ट्रेंड की बात की जाए तो जो भी ट्रेंड ज्यादा लेटेस्ट है, जिसको सब लोग यूज कर रहे हैं, वो इमर्जिंग ट्रेंड है, उसके बारे में बताया गया है। तो बेटा इसी के साथ में ये यूनिट हमने यहाँ खत्म किया, एंड होपफुली आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हुआ यूनिट, क्योंकि इसमें हमने डीप में सारी चीजों के बारे में पढ़ा है कि किस किस फील्ड में आपको क्या क्या करना है। कुल मिला के यदि बात की जाए AI और ML की, तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है, थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज जरूरी है, और साइंस का नॉलेज जरूरी है। तो कुल मिला के आपको आगे करियर यदि AI ML में बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हो, तो बेटा
CS और AI सब्जेक्ट को छोड़ना मत। इसके साथ आप अपने आगे करियर में BCA, NCA या व्हाटएवर MTech, BTech जो करना चाहो कर सकते हो। आजकल तो BSCA के साथ भी AI और कंप्यूटर साइंस मिलने लगा है ना। तो किसी भी फील्ड में जाओगे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपकी क्लास 11th AI का यूनिट नंबर 3, और उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स पर भी, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, है ना जी। सो यदि नोट्स का इशू हो रहा है, नोट्स के लिए पैनिक हो रहे हो, तो बेटा टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, जहां पे आपको नोट्स भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वो भी क्वालिटी के साथ में। तो टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।